जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात बिहार के गया जिले से सीआरपीएफ की। गया के लुटवा थाना क्षेत्र के जंगल पहाड़ी इलाकों में 47वीं बटालियन सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए बी लेवल सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के दौरान इजरी नाला के पास जंगल में छिपाकर रखा गया लगभग 4 किलोग्राम का आईडी बरामद किया गया है। सीआरपीएफ की बम निरोधक टीम ने मौके पर ही विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया, जिससे सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा टल गया। मामले में लुटवा थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अब बात छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अबूझमार्ग इलाके की। 53वीं बटालियन आईटीबीपी और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान में अडिंग पार क्षेत्र में नक्सलियों के हथियार, गोला बारूद और बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। सबसे बड़ी सफलता रही 15 किलोग्राम के प्रेशर कुकर आईडी की बरामदगी, जिसे बम निरोधक विशेषज्ञों ने सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई से नक्सलियों की बड़ी साजिश विफल हो गई। सुरक्षा बलों का कहना है कि नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे ऑपरेशन भविष्य में और तेज किए जाएंगे। अब बात मणिपुर की। मणिपुर के गृह मंत्री गोविंद दास कोंथाजोम ने सीआरपीएफ के महानिदेशक श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक ऐसे समय हुई है जब हाल ही में उखरुल जिले में उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हुए थे। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, ऑपरेशनल तैयारी और राज्य में अस्थायी शांति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। गृह मंत्री ने मणिपुर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सीआरपीएफ की भूमिका की सराहना भी की है। अब बात बीएसएफ से जुड़ी अहम खबर की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा का 2 दिवसीय दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने 124वीं बटालियन बीएसएफ के खान थान लांग बीओपी और 17वीं बटालियन बीएसएफ के सीमा क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा प्रबंधन और ऑपरेशनल तैयारियों पर चर्चा की। बताया गया कि सीमा के कुछ हिस्से अब भी पूरी तरह फेंसिंग से कवर नहीं है, जिन्हें संवेदनशील माना जा रहा है। यह दौरा हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित स्मार्ट बॉर्डर योजना के बाद काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात सीएसएफ से जुड़ी बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्तन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीओपीएस की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि देश की बंदरगाहों की सुरक्षा में केवल सीएसएफ से प्रशिक्षित निजी सुरक्षा कर्मियों को ही तैनाती की जाएगी। उन्होंने विशाखापत्तनम, जवाहरलाल नेहरू और मुंद्रा जैसे बड़े बंदरगाहों पर सुरक्षा व्यवस्था का ट्रायल करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही कंटेनर स्कैनिंग, साइबर सुरक्षा और सुरक्षा कर्मियों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य देश की तटीय और बंदरगाह सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना है। अब बात सीएसएफ मुख्यालय नई दिल्ली से। सीएसएफ के महानिदेशक श्री प्रवीर रंजन ने सहायक कमांडेंट प्रोबेशनर अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें भविष्य के नेतृत्व के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे प्रोफेशनलिज्म, ईमानदारी और ऑपरेशनल उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाए तथा हर परिस्थिति में आगे बढ़कर नेतृत्व करें। इस दौरान भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप आधुनिक और सक्षम सीएसएफ के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। अब बात इम्फाल एयरपोर्ट की। सीएसएफ के जवानों ने रैंडम XBIS स्क्रीनिंग के दौरान दिल्ली जा रहे एक यात्री के सामान से लगभग 3 किलो 200 ग्राम का संदिग्ध गांजा बरामद किया है। सामान की विस्तृत जांच में 3 पैकेट मिले, जिन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए यात्री सहित स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया कि देश की हवाई अड्डों की सुरक्षा में सीएसएफ पूरी सतर्कता और पेशेवर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अंत में बात एसएसबी से जुड़ी बड़ी खबर की। एसएसबी ने जेआईआईटी नोएडा के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करते हुए जवानों और उनके परिवारों के लिए ऑनलाइन बीसीए और एमसीए कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस योजना के तहत सेवारत और सेवानिवृत्त एसएसबी कर्मियों, उनके जीवन साथी और बच्चों को 25% तक ट्यूशन फीस में छूट मिलेगी। वहीं शहीद एसएसबी जवानों के परिवारों के लिए प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 सदस्यों को 100% तक फीस छूट का भी प्रावधान किया गया है। यह पहल जवानों और उनके परिवारों को उच्च शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले मिल सके। जय